प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज की इस आशीषमय दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम फिर एक नए दिन की शुरुआत परमेश्वर की उपस्थिति में कर रहे हैं। शायद कई लोग आज भारी मन के साथ जागे होंगे। किसी के घर में तनाव है, किसी के मन में डर है, कोई भविष्य को लेकर चिंतित है, तो कोई अपने परिवार को टूटते हुए देखकर भीतर से टूट चुका है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमें फिर याद दिलाता है, तुम अकेले नहीं हो। जब संसार साथ छोड़ देता है, जब लोग समझना बंद कर देते हैं, जब जीवन कठिन लगने लगता है, तब परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा भेजता है, जो हमें संभालता है, शक्ति देता है और अंधकार में प्रकाश बनकर चलता है। आज हमारे पास प्रभु का धन्यवाद करने के लिए बहुत से कारण हैं। हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम प्रार्थना कर पा रहे हैं। यह सब परमेश्वर की अनंत कृपा है। आइए अब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु से विशेष कृपाओं की याचना करें। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जो इस प्रार्थना में विश्वास के साथ जुड़ते हैं, इसे दूसरों तक पहुँचाते हैं और प्रभु के प्रेम का प्रकाश फैलाते हैं। प्रभु इसके लिए आपको भरपूर आशीष दे। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने मन और हृदय को शांत करें और प्रभु के जीवनदायी वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज का वचन हमें उस महान प्रतिज्ञा की याद दिलाता है जो यीशु ने अपने शिष्यों से की थी, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। हमारा आज का मनन का वचन संत योहन का सुसमाचार से है, अध्याय 16 पद संख्या 5 से 11। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है, परंतु मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, और जब वह आएगा तो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन हमें एक बहुत सुंदर और गहरा संदेश देता है। जब यीशु अपने शिष्यों से कह रहा था कि वह जाने वाला है, तब उनके मन डर और दुख से भर गए थे। उन्हें लगा कि अब वे अकेले हो जाएंगे, लेकिन यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वह पवित्र आत्मा को भेजेगा, जो उनके साथ रहेगा, उन्हें सिखाएगा, संभालेगा और सही मार्ग पर चलाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें भी उसी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि आज संसार में भ्रम बहुत है। लोग सत्य से दूर होते जा रहे हैं, पाप को सामान्य माना जा रहा है, प्रार्थना कम होती जा रही है, परिवार टूट रहे हैं, बच्चे गलत दिशाओं में जा रहे हैं और लोगों के मन डर, तनाव और निराशा से भरते जा रहे हैं। आज शैतान सबसे अधिक परिवारों पर हमला कर रहा है। वह घरों से प्रेम और प्रार्थना को दूर करना चाहता है। वह पति पत्नी के बीच दूरी लाना चाहता है। वह बच्चों को माता पिता से दूर करना चाहता है। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि परिवार से प्रार्थना समाप्त हो जाए तो धीरे धीरे शांति भी समाप्त होने लगती है। लेकिन आज यीशु हमें आशा देता है। वह कहता है, पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा। जब हम टूट जाते हैं, पवित्र आत्मा हमें संभालता है। जब हम डरते हैं, वह हमें साहस देता है। जब हम गलत रास्तों पर जाने लगते हैं, वह हमें सही मार्ग दिखाता है। जब परिवारों में तनाव बढ़ जाता है, वह प्रेम और क्षमा को फिर से जीवित करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें अपने घरों में फिर से प्रार्थना को जीवित करना है। आज बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं, बल्कि प्रार्थना और विश्वास भी सिखाने की आवश्यकता है।
यदि घर में यीशु रहेगा तो वहाँ शांति रहेगी। यदि घर में पवित्र आत्मा कार्य करेगा तो वहाँ टूटे हुए संबंध भी फिर से जुड़ सकते हैं। आज प्रभु हमसे कहता है, डरो मत, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ है। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम पूरे विश्वास और विनम्रता के साथ प्रभु के सामने आए। अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने डर, अपनी चिंताओं और अपने संघर्षों को उसके हाथों में सौंप दे। विश्वास करें कि पवित्र आत्मा आज भी हमारे जीवन और हमारे घरों में कार्य कर रहा है और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस नए दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी कृपा से हमने एक और सुबह देखी। हे प्रभु, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे। जब हम कमजोर पड़ते हैं तब हमें शक्ति दे। जब हम डरते हैं तब हमें साहस दे। जब हम निराश होते हैं तब हमें नई आशा दे। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर घर को अपनी शांति, प्रेम और एकता से भर दे। जहाँ पति पत्नी के बीच दूरी आ गई है वहाँ मेल मिलाप ला। जहाँ क्रोध और कटुता है वहाँ क्षमा ला। जहाँ तनाव और चिंता है वहाँ अपनी शांति ला। हे प्रभु, शैतान के हर आक्रमण से हमारे परिवारों की रक्षा कर। हर बुरी योजना, हर अंधकार और हर विभाजन को यीशु के नाम में दूर कर। हे प्रभु, माता पिताओं को बुद्धि और धैर्य दे। उन्हें अपने बच्चों को प्रेम और विश्वास में बढ़ाने की कृपा दे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों और युवाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुरी संगति, गलत आदतों और हर प्रकार की बुराई से बचा। जो बच्चे पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, उन्हें बुद्धि दे। जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, उन्हें सही दिशा दे। उनके मन को शुद्ध और उनके हृदय को मजबूत बना। हे प्रभु, हर बच्चे को अपने स्वर्गदूतों की सुरक्षा में रख। उन्हें दुर्घटनाओं, बीमारियों और हर खतरे से बचा। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगा कर। जो मानसिक तनाव और अकेलेपन में हैं, उन्हें अपनी शांति दे। जो टूटे हुए हैं उन्हें नई आशा दे। हे प्रभु, जो बेरोजगार है और आर्थिक संघर्ष में हैं, उनके लिए नए रास्ते खोल। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर और उन्हें निराशा से बाहर निकाल। हे प्रभु, हमारे देश और दुनिया में शांति स्थापित कर। हर युद्ध, हिंसा और घृणा को समाप्त कर। लोगों के बीच भाईचारा और प्रेम बढ़ा। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दे जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चले, जो परिवारों को जोड़ने वाला हो और जो हर परिस्थिति में तेरी महिमा करे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज याद रखें, जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ डर नहीं रहता। जहाँ प्रार्थना है वहाँ शांति रहती है और जहाँ यीशु है वहाँ आशा कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए अपने घरों में प्रार्थना को जीवित रखिए। अपने परिवारों के लिए समय निकालिए और हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखिए। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे लोग भी परमेश्वर के प्रेम और शांति का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमारे परिवार की रक्षा करे, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे और हमें अपने प्रेम में सुरक्षित रखे।